नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस, यानी कि जो एक लाइन में एक क्वेश्चन का समाप्त हो जाता है और उसका वन वर्ड में या फिर टू वर्ड्स में आंसर दिया जा सकता है। ये वीडियो मुख्य रूप से जो यूपी पीईटी कराता है, यूपी पीईटी जो कराता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा जो लेखपाल एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अलावा जो यूपी का जो रेडियो पुलिस की जो भर्ती निकली हुई है उससे रिलेटेड और जो अन्य यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हम वन लाइनर्स क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था पैगंबर मोहम्मद का जन्म? 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ है? मक्का है सऊदी अरब देश में। नेक्स्ट आता है भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये अरब के निवासियों ने यानी कि अरबियों ने किया था। नेक्स्ट आता है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो ये 711 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय किस वर्ष प्राप्त की गई थी। ये 712 ईस्वी में। 711 में पहला आक्रमण हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। छठा क्वेश्चन आता है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 7 भारत के सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन से थे। तो वो अरब देश के निवासी थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था यानी कि अरबी था। नेक्स्ट आता है गजनी वंश का संस्थापक कौन था। तो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। क्वेश्चन नंबर 10 आता है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 11 कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से कभी पराजित नहीं हुआ था। तो वो था विद्याधर। नेक्स्ट आता है महमूद गजनबी का दरबारी कवि कौन था। तो वो था उतवी। नेक्स्ट आता है शाहनामा का लेखक कौन था। शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान या फिर महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार या फिर विद्वान कौन था। तो वो था अलबरूनी। नेक्स्ट आता है किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो वो थे राजा भीमदेव। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी करवाए थे। तो वो महमूद गजनवी ने जारी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 17 आता है मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो ये मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो ये भीम द्वितीय राजा हुआ करते थे गुजरात की साइड के, उन्होंने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के युद्ध कब हुए। तो तराइन के युद्ध हुए थे 1191 और 1192 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वो था चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में, जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 कालक्रम के अनुसार से सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद चंगेज़ खान आया और उसके बाद तैमूर आया था। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अख्ता बोलते थे यानी कि दास बनाना। क्वेश्चन नंबर 24 है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है ये, इसको खिलजी वंश से नहीं जोड़ेंगे, ये खिलजी अलग था। तो बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गौरी का दास था, इसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 25 नालंदा विहार को किसने विध्वंस किया था। तो ये भी बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 27 गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है, लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही प्रसिद्ध था। अजमेर के 2.5 दिन का चोपड़ा किसने बनवाया था। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 आता है किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 32 आता है किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापना की थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ था इल्तुतमिश, उसने। क्वेश्चन नंबर 33 दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे वो भी इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 34 दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर देखा जाए तो वो इल्तुतमिश था। इससे पहले जो भी मुस्लिम शासक हुआ उन्होंने दिल्ली के बाहर शासन किया था।
क्वेश्चन नंबर 35, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने के बाद दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था? तो ये भी इल्तुतमिश था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश आया था? जो चंगेज आक्रमणकारी, वो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है चंगेज खान का पूरा नाम क्या था? वो है तेमुचीन। क्वेश्चन नंबर 40 है रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने की साजिश थी तुर्की शासकों की। जो तुर्की शासक थे उन्होंने रजिया सुल्तान को सत्ता से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये हुए थे बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 42, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही। क्वेश्चन नंबर 43, किस शासक ने पहली बार राजाओं को ईश्वर के समान स्थापित किया था? तो ये थे बलबन। बलबन ने माना था कि राजा जो होते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फारसी त्यौहार नौरोज किसने आरंभ कराया था? ये भी बलबन ने आरंभ कराया था। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो ये भी बलबन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो होता है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 48 है 40 मंडल का चालीसा मंडल इसको बोलते थे। चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 49 अब आता है कि चालीसा मंडल को खत्म किसने किया था, यानी कि भंग किसने किया था? तो वो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 50 आता है रजिया के पतन का, जो रजिया सुल्तान थी उनके पतन का मुख्य कारण क्या था? उसका महिला होना। क्वेश्चन नंबर 51 है जो राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? बलबन ने राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है दीवान अर्ज किससे संबंधित था? दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 53 आता है सेजदा किससे संबंधित था? सेजदा बोलते थे दंडवत होने की जो प्रथा थी उसको सेजदा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 54 पाबोस किससे संबंधित है? पाबोस कदम चूमने की जो प्रथा होती थी, राजाओं के कदम को चूमते थे लोग, उसको पाबोस बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 55 अरबी परंपरा के हिसाब से नई मुद्रा किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 56 से अमीर ए खासूर किससे संबंधित था? अमीर ए आखूर, ये अश्वशाला यानी कि घोड़ों का जो रहने का स्थान अश्वशाला स्थित थी उसको अमीर ए आखूर बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 57 आता है तबकात नासरी। तबकात नासरी किसकी रचना थी? ये मिन्हास मिराज की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है गुलामों का गुलाम किसको कहते थे? तो इसको इल्तुतमिश को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 59 है इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो इल्तुतमिश के जो राज्यकाल में थी वो दिल्ली थी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो घोड़े से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों रुपए दान दिया करता था इसलिए इसको लाख बख्श बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 63 है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 64 दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 65 बाजार की मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 66 अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? ये था मलिक काफूर। ये इसका एक दास था जिसने कि दक्षिण के अभियानों का सेना नायक बना था। क्वेश्चन नंबर 67 राज्य से वेतन प्राप्त करने वाली विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 68 है किस शासक ने भू राजस्व के निर्माण के लिए जमीन की माप को आधार माना और सभी वर्गों को भू राजस्व देने को कहा? ये भी अलाउद्दीन खिलजी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 70 है अलाउद्दीन ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था? तो इन्होंने चित्तौड़ को जीता था और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? ये व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था जिसको कि दीवान ए रियासत विभाग बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था राजा रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 73 है बाजार सुधार प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार सुधार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 74 है 1306 ईस्वी में दिल्ली और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? दिल्ली और मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी 1306 में। क्वेश्चन नंबर 75 मोहम्मद बिन तुगलक कब गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 77 आता है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फुतुहात फिरोज शाही।
क्वेश्चन नंबर 78 है, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, फिरोज शाह तुगलक ने किन शहरों का निर्माण कराया था? तो ये फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने जो एक लेखक थे बदायूनी, इन्होंने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 82, ब्राह्मणों पर जजिया कर लेने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 83 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, होली मनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 85 है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 86 है, नहरों के निर्माण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? ये फिरोज शाह तुगलक हुआ, जिसने नहरों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लेके आया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक था, जो टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लेके आया था। नेक्स्ट आता है, दीवान कोही किस सुल्तान से संबंधित था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही नाम का एक विभाग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, पूर्व का सिराज या फिर जौनपुर, जौनपुर जो है उसको पूर्व का सिराज भी बोलता है, ये किसकी याद में बसाया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश की राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर जब आक्रमण किया उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस लेखक ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का वर्णन किया? तो इब्न बतूता एक लेखक हुआ करता था, इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी किताबों में किया था। क्वेश्चन नंबर 93, किस शासक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी? तो ये हुए थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराई थी। हव्य शर्क यानी कि सिंचाई पर कर, जो सिंचाई पर कर लगता था उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला शासक कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था, यानी कि राज्य के खर्चे पर चलने वाला एक अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 98, तैमूर लंग ने किस वर्ष और किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था और ये नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, आगरा शहर को स्थापित करने और राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये सिकंदर लोदी हुआ करते, जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने और अन्न से कर हटाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? ये भी सिकंदर लोदी थे। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम कौन सा था? सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद और फिर लोदी। क्वेश्चन नंबर 102, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध में हुआ था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें कि बाबर जीता था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 103 जो है 103, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 104, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से संबंधित थे? ये तुर्क ज़्यादा थे, यानी कि जो तुर्की देश था उसके निवासी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 105 जो है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सबसे बड़ा ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? उसको चौधरी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 106 जो है, भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक हुए थे, जिन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन था? ये बलबन का मकबरा था, जो कि इस्लाम की शैली से निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये राणा कुंभा ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 110, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये अलबरूनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 111, हिंदुस्तान का तोता या तोती हिंद किस लेखक को कहा जाता है? ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस को कवर किया है वो सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि एग्जाम्स में ना आया हो। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो की एक पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी हुई है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आगे पढ़ने के लिए उसको रख सकते हैं। थैंक यू।